आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है कि हम आज जानेंगे यानी चर्चा करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संबंध में। तो साथियों, हिंदू उत्तराधिकार 1956 में पिता की संपत्ति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो साथियों, उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन हुआ जिसमें 9 सितंबर 2005 को पिता की संपत्ति में पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिया गया। तो साथियों, उसमें आज हम जानेंगे कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों को किन स्थितियों में अधिकार नहीं मिलेगा। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो साथियों, आइए देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसमें एक अमेंडमेंट संशोधन हुआ जिसमें 9 सितंबर 2005 को पिता की संपत्ति में पुत्र के समान पुत्रियों को अधिकार दिया गया। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। देखते हैं नंबर 1, विवाहित पुत्री। यदि पिता की मृत्यु के पहले पुत्री का विवाह हो गया है तो उस पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। उसके बाद देखें पिता द्वारा दान। यदि कोई पिता है और अपनी संपत्ति का जो उसकी स्व अर्जित संपत्ति है, साथियों ये स्व अर्जित संपत्ति पे लागू होता है, पैतृक संपत्ति पे नहीं। यदि कोई पिता है और अपनी स्व अर्जित संपत्ति का दान कर देता है तो दान की हुई संपत्ति में पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब नंबर 3 देखते हैं, पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व। यदि कोई पिता है और उसकी मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व हो जाती है तो उसकी संपत्ति में, चाहे वो संपत्ति उसकी स्वआर्जित संपत्ति हो और चाहे पैतृक संपत्ति हो, उसमें पुत्री को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। अब नंबर 4 देखते हैं, पिता द्वारा वसीयत। कोई पिता है और वो उसकी स्व अर्जित संपत्ति है और उसकी वसीयत यदि पिता कर देता है किसी के नाम, चाहे अपने पुत्र के नाम, चाहे अपनी पत्नी के नाम, चाहे किसी अदर व्यक्ति के नाम वसीयत कर देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी अविवाहित पुत्री है तो उस वसीयती संपत्ति में पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उस पिता की पुत्री होते हुए भी। तो साथियों, उसके बाद देखें पुत्री द्वारा समर्पण। यदि किसी पिता की पुत्री है और वो अपने अंश का, अपने हिस्से का समर्पण अपने भाइयों के पक्ष में या अपनी माँ के पक्ष में, किसी के पक्ष में कर देती है तो उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में। जो पिता की संपत्ति उसमें उसको उसका अधिकार यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, हमने आज देखा और समझा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं था। 9 सितंबर 2005 को अमेंडमेंट द्वारा इस अधिनियम में संशोधन हुआ जिसमें कि पिता की संपत्ति में पुत्र के समान पुत्रियों को अधिकार दिया गया। तो इसमें हमने देखा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। तो नंबर 1, विवाहित पुत्री। यदि विवाह हो गया है तो पिता की संपत्ति में उसको कोई अधिकार नहीं है। यदि पिता द्वारा अपनी संपत्ति का दान कर दिया गया है तो पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। नंबर 3 है, यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व हो जाती है तो वरासतन पुत्री का कोई अधिकार नहीं है।
नंबर 4, पिता द्वारा वसीयत कर देने पर यह पिता कोई है और वो अपनी संपत्ति की वसीयत किसी के पक्ष में कर देता है तो पुत्री का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 5, पुत्री या स्वयं अपने अंश का समर्पण कर दे, अपने भाई को, अपनी माँ को, किसी सगे संबंधी को कर दे तो उसको पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो साथियों अब हम देखते हैं जो पिता द्वारा संपत्ति है, यानी कि पिता को 2 प्रकार से संपत्ति मिलती है। या तो वो स्व अर्जित संपत्ति है, यानी खुद उसको पैदा किया हो वो संपत्ति है, और या तो उसको वरासतन प्राप्त हुई हो, यानी कि पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं वो संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति पे तो पुत्री को पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन जो स्व अर्जित संपत्ति है उसको पिता द्वारा इस प्रकार से किया जा सकता है कि जैसे दान कर सकता है, उसको वसीयत कर सकता है, यानी कि वसीयत कर सकता है। ये 2 कंडीशन लागू होती हैं जो स्व अर्जित संपत्ति है, और जो उसकी पैतृक संपत्ति है उसको पिता न बेच सकता है, न किसी को दान दे सकता है, न कोई वसीयत कर सकता है। तो साथियों आज हमने समझा और देखा कि किन स्थितियों पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। तो साथियों में पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे हमारे टॉपिक को। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ये हमारा पुनः निवेदन है। तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।